हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक जो भी टॉपिक हमने पिछले पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न्स रेशियो, उसके बेसिस पे अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने उस दिन पढ़ा था कि टर्न्स रेशियो होता है n1/n2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, दो फॉर्मूले हमारे पास। टर्न्स रेशियो होता है n1/n2 और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, इसको दिखाते हैं हम T से, एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिखाते हैं हम K से। कैसे? V1/V2, जिसको हम E1/E2 भी कह सकते हैं इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इज़ इक्वल टू n1/n2 इज़ इक्वल टू I2/I1। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। जहाँ पे I2 क्या है, यहाँ पे N1 क्या है, टर्न्स रेशियो में N1 क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी, N2 क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, V1 क्या है, नंबर ऑफ़ प्राइमरी वोल्टेज, V2 क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, इधर नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी करंट, प्राइमरी करंट, ठीक है। अब इन दो फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तब हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है, अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ 500 टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड 10 टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज इफ़ द सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन एंड द प्राइमरी वोल्टेज इज़ टर्न्स रेशियो। क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं। और ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसके 500 टर्न्स हैं प्राइमरी वाइंडिंग पे, और मतलब प्राइमरी को हमने 500 बार लपेटा है, एंड 10 टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने 10 बार लपेटा है। तो हमें क्या पता करना है, डिटरमाइन मतलब पता करिए सेकेंडरी वोल्टेज, अगर सेकेंडरी सर्किट जो है वो ओपन है और जो प्राइमरी वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले लाइन में हमने पढ़ा N1 प्राइमरी को हमने 500 टर्न्स, N2 इज़ 10 टर्न्स। उसके बाद हमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज इफ़ द सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन एंड द प्राइमरी वोल्टेज V1 दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखो, अगर हमें टर्न्स रेशियो पूछेगा तो हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस में हमारा ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। तो अभी देखो हमें क्या क्या गिवन है। हम ना एक्चुअल में क्या करते हैं, जो भी हमें फाइंड आउट करना है, हम कोई चार चीज़ जो भी हमें, जैसे यहाँ के इसमें क्या है, V1 दिया हुआ है, V2 निकालना है, N1 पता है, N2 भी पता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों को मिला के, मतलब V1/V2 इज़ इक्वल टू N1/N2, इसी फॉर्मूले से हम लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्मूले से हम लेकर आए हैं, ठीक है। V1/V2 इज़ इक्वल टू N1/N2। तो यहाँ से अब हम सबकी वैल्यूज़ रख देते हैं। V1 10 वोल्ट, V2 निकालना है, अगेन N1 कितना है, 500 टर्न्स, N2 10 टर्न्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, V2 निकालना है, 10/V2 इज़ इक्वल टू 500/10। यहाँ ज़ीरो कट गया, यहाँ ज़ीरो कट गया, यहाँ पे ज़ीरो कट गया, यहाँ पे ज़ीरो कट गया। तो अब हमारा क्या बचा, 10/V2 इज़ इक्वल टू 50, है ना, क्यों नीचे 1 ही रह गया, ऊपर भी 50 बन गया। तो V2 इज़ इक्वल टू 10/50, यानी कि 0 अगेन 1/5, दैट इज़ 0.2 वोल्ट्स। तो V2 आ गया हमारा 0.2 वोल्ट्स। तो इस तरह से हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ टर्न्स नीडेड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या कह रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग को कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स चाहिए अगर of a transformer to transform a primary voltage of 300 volt। क्या बोला है,
कि एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग कितने चाहिए 300 वोल्ट के प्राइमरी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 180 वोल्ट में, अगर प्राइमरी वाइंडिंग के पास 1150 टर्न्स है। क्या कहने का मतलब कह रहे हैं ये कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो क्या है 300 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज है हमारा 180 वोल्ट। तो क्या कहना चाह रहे हैं, प्राइमरी वोल्टेज V1 जो है दैट इज़ 300 वोल्ट, V2 है हमारा आप जैसा कि इस न्यूमेरिकल से देख सकते हो, V2 है हमारा 180 वोल्ट और क्या पता है हमें, प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 1150 टर्न्स, मतलब N1 कितना 1150 टर्न्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने क्या बताना है कि एक N2 मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन सेकेंडरी। ये क्या कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, अगर उसको 300 वोल्ट वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है 180 वोल्ट पे और नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं प्राइमरी में वो 1150 है, तो कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स उसको सेकेंडरी में चाहिए। तो अगेन हमारा सेम फॉर्मूला हो जाएगा V1/V2 इज़ इक्वल टू N1/N2। V1 इज़ 300 वोल्ट, V2 180 वोल्ट। अब देखो, अब सारा कुछ उसी फॉर्मूले से हमारा निकल के आ रहा है, बस आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। N1 की वैल्यू मैंने 1150 रख दी, N2 हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन 0 और 0 कट गया, ठीक है। क्या बचा 30 और 18। अब आप देख सकते हैं 3 1 जा 10 जा 3 6 जा 18, ठीक है। 3 2 जा नहीं, आई विल कट इट विथ 2 3 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो क्या बचा ये 5/3 इज़ इक्वल टू 1150 N/N2। तो यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, N2 इज़ इक्वल टू 1150 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। अब आप एक और देखो, यहाँ पे भी कट जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1 और 5 5 3 जा 15 एंड 0। तो ये होगा 230 इंटू 3 3 3 जा 9 3 2 जा 690 टर्न्स की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, N2 इज़ इक्वल टू 690 टर्न्स। ठीक, ठीक है जी, सबको क्लियर है, ठीक है। अब अगेन ये वाला भी न्यूमेरिकल सेम है, व्हेन द टर्न्स रेशियो। अब इसमें देखो आप, एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, कि क्या पूछा है कि अगर कोई व्हेन द टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज़ 20। टर्न्स रेशियो क्या होता है हमारा, टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला है N1/N2। टर्न्स रेशियो क्या होता है, N1/N2। क्या दिया हुआ है, अगर टर्न्स रेशियो जो है ट्रांसफार्मर का वो है 20, मतलब N1/N2 कितना है 20, एंड द प्राइमरी AC वोल्टेज इज़ 12 वोल्ट। प्राइमरी मतलब V1 इज़ 12 वोल्ट। द सेकेंडरी वोल्टेज इज़, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, V2। तो अगेन हमारा फॉर्मूला है N1/N2 इज़ इक्वल टू V1/V2। N1/N2 की जगह मैंने रख दिया 20, V1/V2 की जगह रख दिया 12/V2। तो हेयर कम्स V2 इज़ इक्वल टू 12/20, यानी 3/5। और अब हम क्या करते हैं, 5 से 0 जा 0.6 विल बी द आंसर, मतलब 0.6 वोल्ट। तो हमारा आंसर कितना आया, V2 इज़ इक्वल टू 0.6 वोल्ट। ठीक है, मैंने आपको हर तरीका बता दिया जिससे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब आता है जो हमारा मेन क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर हमारा ट्रांसफॉर्म से न्यूमेरिकल आता है तो वो जनरली 6 मार्क्स का आता है, जो अभी तक के पेपर्स में आया हुआ है 6 मार्क्स का आता है। उसमें क्या करते हैं, अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो एक ही न्यूमेरिकल उसको बना देते हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लाई हूँ, बाकी आप लोग
इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी इवन आप सर्च कर सकते हैं जितना चाहें। इवन हमारी बुक है ML अल्वानी में मिल जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संजय शर्मा में आपको मिल जाएगा। आप जिस भी बुक में चाहो, थरेजा में मिल जाएगा, सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 100 kVA। kVA क्या है? किलो वोल्ट एम्पियर। मतलब हर चीज़ को नापने की जैसे एक रेटिंग होती है। रेटिंग मतलब कि ये 100 किलो वोल्ट एम्पियर तक के उसको इसकी रेटिंग है ट्रांसफार्मर की। और देखना आप जब भी आप ट्रांसफार्मर खरीदोगे ना, तो अब हम ये थोड़ी ना कि पूरा ट्रांसफार्मर खोल के बैठ जाएंगे और देखेंगे कि देखो जी कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में, कितने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में, क्योंकि एक बार आपने खोला दैट तो आप कर ही नहीं सकते, उसको क्लोज करना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये पहले से हर एक कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे, इवन आप मिक्सर ग्राइंडर भी खरीदना, उस पर देखना पीछे स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, उस पर लिखा होता है कि इतने एम्पियर वोल्टेज पे काम करेगा, इतने एम्पियर करंट पे काम करेगा, इतने वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है, सारा कुछ लिखा होता है। तो सेम वैसे ही जब हम ट्रांसफार्मर खरीदते हैं उस पर कितना सा स्टिकर चिपकाया होगा, उस पर लिखा होगा कि कितने रेटिंग का है, कितना इसका प्राइमरी वोल्टेज है, कितना इसका सेकेंडरी वोल्टेज है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी पे, कितनी सेकेंडरी है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं 100 kVA 2400। अब आप लोग देखो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई है वो 2400/240 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ, ये होता है V1, ये होता है V2, ठीक है। V1/V2 को इन्होंने लिखा है 2400/240 वोल्ट, ठीक है। आगे लिखा है 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 1000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी। क्या बोल रहे हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा बोला इन्होंने 100 kVA, कितनी kVA है मोटर की हमारे ट्रांसफार्मर की 100 kVA। V1 दिया है 2400 वोल्ट्स, V2 दिया है 240 वोल्ट्स, ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने, हैज़ 1000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी, मतलब N1 दिया हुआ है 1000 टर्न्स। चलिए ये हमारा सारा कुछ क्या था, गिवन। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट मतलब पता लगाइए नंबर ऑफ टर्न्स ऑन इट सेकेंडरी साइड। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि सेकेंडरी साइड को कितनी बार लपेटा गया है, दैट मीन्स N2 फाइंड आउट करना है। N2 कैसे निकालेंगे, अगेन हमारा फॉर्मूला है N1/N2 इज टू V1/V2। तो N1 इज़ 1000, N2 वैसे ही रख देंगे, V1 2400 वोल्ट्स एंड V2 240 वोल्ट्स। तो यहाँ से आएगा N2। अब आप देखो जो भी कटिंग हो रही है हम यहीं पे कर देते हैं, ये 0 ये 0, 24 1 जा एंड दैट इज़ 10 जा, ठीक है। तो N2 क्या होगा, N2 इज इक्वल टू 1000 बाय ये वाला 10 अब इधर नीचे आ जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया, दैट इज़ 100 टर्न्स। तो ये निकल गया हमारा N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड 100, ठीक है। ये हमारा इसका A पार्ट सॉल्व हो गया। अब आता है B पार्ट, टर्न्स रेशियो। ये तो बहुत ही आसान है, कैसे, N2 निकल गया, N1 हमें पता है, तो हम क्या निकालेंगे, टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला है N1/N2। तो हमने क्या किया, T इज़ इक्वल टू, T से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, N1/N2 यानी 1000/100। N1 1000 था और N2 अभी हमने 100 निकाला, तो क्या होगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये कितना बन गया 10/1, यानी T टर्न्स रेशियो इज इक्वल टू 10:1। ये हमारा B पार्ट का आंसर आ गया। आंसर A पार्ट, आंसर B पार्ट, ठीक है। अब आते हैं हमारा C पार्ट पे। C पार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, फुल लोड प्राइमरी रेटेड करंट। अब यहाँ पे आके हमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। फुल लोड प्राइमरी करंट, देखिए फुल लोड प्राइमरी करंट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू KVA इंटू 1000 बाय V1,
ठीक है। और यहीं अगर फुल लोड सेकेंडरी करंट निकालना है, फुल लोड सेकेंडरी करंट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम, ये बिल्कुल सेम है, बस V1 की जगह क्या हो जाएगा V2। और ये तो निकालना भाई क्या बात है, बहुत आसान है। अब हम फुल लोड प्राइमरी करंट निकाल लेंगे। हमें दिया था, इसको मैं नाम दे देना चाहती हूँ I1 निकाल लेंगे भाई। जैसे कि हमें पता है कि KVA गिवन इज़ 100 एंड V1 इज़ 2400। तो हमने क्या किया, 100 इंटू 1000 बाय V1 इज़ 2400। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 2 से भी कट जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, 2 1 जा 2 1। अगेन ये कट सकते हैं, ये कट जाएंगे हमारे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 0। अब क्या ये कटेंगे, नो। तो अब क्या करेंगे, 5 5 जा 25, ये हो गया 250/6, यानी 6 4 जा 24, 1 एंड 0, 6 1 जा 6, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे एंड 0, 6 6 जा 36, अगेन 4 बचा 0। तो ये हो जाएगा 6 6 कंटिन्यूड रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 41.67 एम्पियर्स। ठीक है, तो I1 कितना निकल गया, 41.67 एम्पियर्स। ठीक है, ये आ गया थर्ड पार्ट। अब आता है फोर्थ पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। बस आपने फुल लोड सेकेंडरी रेटेड करना। ओहो, इन्होंने तो बहुत आसान सा दे दिया। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं I2 निकालने का। अगेन फुल लोड सेकेंडरी करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, KVA इंटू 1000 बाय V2। अगेन हमने वैल्यूज़ रखी, KVA इज़ 100 इंटू 1000 बाय V2 इज़ 2 and 240। 0 से 0 गया, 0 से 0 चला गया। फिर देखिए जी, 12 जा 2 12 जा, अगेन ये 50 जा 2 से गया, ये 6 जा गया, ये 25 जा गया, ये 6 2 3 जा 6, ये गया 50 जा। अब कुछ कटेगा नहीं, तो अब 25 इंटू 5 इज़ 120, 1250/3, 1250/3। अब क्या होगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली आया 416.67 एम्पियर्स। तो I2 हमारा कितना आ गया, 416.67 एम्पियर। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। चलो जी देख लें क्या पूछ रहे हैं ये फिफ्थ पार्ट में। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओहो हो बल्ले बल्ले, इतना इजी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम दिखाते हैं, K से, जिसका फॉर्मूला होता है या तो N1/N2 रख लें, या हम K इज़ इक्वल टू V1/V2 भी रख सकते हैं। जो भी आप रखना चाहो रख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई चौथी चीज़ नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे तो हमें सब कुछ पता है, चाहे हम K इज़ इक्वल टू N1/N2 मतलब 1000/100 रख दें, कितना आएगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी K आया 10:1। या आप इससे भी कर सकते हैं, K इज़ इक्वल टू V1/V2, V1 इज़ 2400, V2 इज़ 240। इसको भी करके देख लो, 0 से 0, ये 10 जा, ये 1 जा, क्या आया, K इज़ इक्वल टू 10:1। मतलब दोनों से हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। और इस तरह मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है बच्चों।
हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अगर इन केस जैसे हमारा यहाँ पे I2 एंड I1 भी आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में एक फॉर्मूला हमारा K = V1/V2 = N1/N2 = I2 by I1। ये I2 by I1 जो हमारा ये वाला करंट फॉर्मूला था, फुल लोड सेकेंडरी रेटेड करंट, फुल लोड प्राइमरी रेटेड करंट, तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो हम इसमें KVA × 1000/V1 या KVA × 1000/V2 फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो तब तक ही वैलिड है जब तक कि हमारा रेटेड करंट, फुल लोड रेटेड करंट, फुल लोड प्राइमरी रेटेड करंट, फुल लोड सेकेंडरी रेटेड करंट पूछें। अगर उसने आपको, अगर न्यूमेरिकल में आपको ये दे रखा है V1 V2 दे रखा है और पूछा जाए कि सेकेंडरी करंट कितना है या प्राइमरी करंट कितना है, तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको यहाँ पे रेटेड करंट ना लिखते, फुल लोड रेटेड करंट ना लिखते। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।